नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा और आप देख रहे हैं द जनता लाइव। दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद है, लगातार आपके पास नई नई अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अभी हमारे साथ देखिए तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे बातचीत करेंगे। और जन सर, ये जो वोट चोर गद्दी छोड़, नौकरी चोर गद्दी छोड़, SIR का पूरा सच, एक घर में है 80 मत, ये सब जो कह सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं सत्ता पक्ष के लिए चलाया जा रहा है, इससे सत्ता पक्ष पे थोड़ा सा भी कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ना चाहिए। पहले तो जनता पे फर्क पड़ना चाहिए। जब तक जनता नहीं जागेगी चोर चोरी करता ही रहेगा। जनता को जगना बहुत जरूरी है। हमारे जन नायक राहुल गांधी जी जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। वो उनके साथ आज जनता दिख रहा है मुझे रामलीला मैदान के अंदर कि मेरी जनता जागेगी और जनता रोड पे आएगी। वोट चोरी पकड़ी भी जाएगी और वोट चोर गद्दी भी छोड़ेगा। उसे मजबूर कर देंगे गद्दी छोड़ने पे, उसे गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। देखिए कह रहे कि कांग्रेस के तमाम अलग अलग शाखाओं से लोग आ रहे हैं, यूथ विंग ले लीजिए, किसान विंग ले लीजिए, लेकिन जो पूरा तमाम अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो समाजवादी पार्टी नहीं है, अलग अलग जो भी पार्टियां हैं वो नहीं है, तो RJD के कोई भी लोग नहीं है, तो अकेले कांग्रेस जो है इस धरने पर उतर आई है। इससे क्या लग रहा है कि जो गठबंधन है अंदर से मजबूत है या फिर बस इससे टूटा फूटा काम चल रहा है? मैडम गठबंधन, हाँ, क्या कह रहे हैं सर? जंगल में एक ही शेर बहुत होता है। कौन शेर है? राहुल गांधी शेर है। भाजपा तो कह रहे मोदी जी शेर हैं, दहाड़ रहे हैं। मोदी तो गीदड़ है, गीदड़ है। अच्छा। जब तो जाली काम कर करके जीत रहा है वो। कैसे जाली काम? जाली काम ही है, फर्जी वोटें डलवा रहा है। कह रहे फर्जी वोटे तो EVM राजीव गांधी जी ही लेके आए ना। राजीव गांधी जी लेके आए थे, वो सच्ची नीयत से लेके आए थे। अब एक बात बताइए, मोबाइल होता है उसको हैंग कर लिया जाता है, तो मोदी जी ने EVM हैंग कर ली है। कह रहे जनता का प्यार है ये, हैंग वैंग नहीं। हैंग कुछ नहीं है, जनता तो दुखी है इनसे। कह रहे हैं कि जो कांग्रेस वाले हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने EVM हैक किया, लेकिन मोदी जी लोगों के दिलों को हैक करते हैं। नहीं, मोदी जी के दिल में है। लोगों के पास जो दिल था ना वो तो खत्म कर दिया इन्होंने। सारी चीज नकली खिला खिला के, देसी घी नकली खिला रहे हैं, दालें नकली खिला रहे हैं, सब चीज प्राइवेट हो गई है। आप समझो पोल्यूशन के टाइम पे दिल लोगों के मट्टी बन चुके हैं। अब जागरूकता आने वाली है। एक जन नायक निकला है ईमानदारी से। भारत का संविधान जिसने बनाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ी ईमानदारी से बनाया, सोशल जस्टिस बन करके बनाया था। उन्होंने एक वर्ग के लिए नहीं बनाया था, सारे सर्व समाज को साथ में रख के उन्होंने वो संविधान बनाया था। कह रहे हैं SIR इम्पोर्टेंट है, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, ठीक है। कह रहे हैं इससे क्या है, जो मरे हुए लोग हैं, घुसपैठिए, उनके नाम कट रहे हैं, तो कांग्रेसियों के या फिर विपक्ष के क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अब मैं आपको जनता न्यूज को बता देना चाहता हूँ, SRI करके जो बनाना चाहते हैं ना, वो उनके घुसपैठियों के वोट नहीं कट रहे। आप समझो दलित, गरीब, OBC, माइनॉरिटी, उनके काटे जा रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से सर्वे कराएंगे तो जो लोग ईमानदारी से, बाबा साहब ने जो सब एक वोट का अधिकार दिया था, महिलाओं को अधिकार दिया था, वो वोट ही तो कम कर रहे हैं ये लोग। आप जो पहले इन्होंने सिस्टम लाना चाहते हैं, ये मनुवाद ही है। ये मनुवाद क्या सोचता है कि सिर्फ पढ़े लिखे को वोट डालने के, जो सक्षम हो, जो इनकम टैक्स पे ही हो, सिर्फ उनको अधिकार है। पर ये तो आपके मुद्दे हैं। जनता तो अखंड भारत चाह रही है, हिंदू राष्ट्र चाह रही है, वही तो मुद्दा बीजेपी उठा रही है। मैं आपको बता देता हूँ, तीन कंट्री का एग्जांपल दे देता हूँ। वहाँ भी बड़े ईमानदारी से, वहाँ भी जो मीडिया थी वो इसी तरह से क्वेश्चन करती थी, लेकिन वहाँ की जनता ने, श्रीलंका की जनता ने क्या किया? परिवर्तन। बांग्लादेश की जनता ने क्या किया? परिवर्तन। नेपाल ने क्या किया? परिवर्तन। जहाँ वोट चोरी होती है वहाँ चेंज होता है। एक लोग इतना बड़ा जमावड़ा है, क्या परिवर्तन देखने मिलेगा? ये परिवर्तन के लिए ही है। आप अंदर की अगर वीडियो बनाएंगे, अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे, अंदर पैर नहीं, तिल रखने की जगह नहीं है। और ये दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो इसका नाम है सही, और ये सही में सही है। और इसके कुछ फीचर्स ने तो मेरा दिल जीत लिया। मतलब इस नहीं, तिल रखने की जगह नहीं है। और ये जो लोग देख रहे हैं, ये आंधी है जो तूफान में तब्दील होने वाली है। आपने कहा बाबा साहब अम्बेडकर की आपने बात की, ठीक है, मनुवाद की बात की आपने, लेकिन भाजपा ही कहते हैं कि सबसे बड़े दुश्मन तो कांग्रेस ही थे बाबा साहेब के। और आप देखिए बहुजन पार्टी से लग रहे हैं या फिर उनको फॉलो कर रहे हैं, और कांग्रेस की रैली में क्या कर रहे हैं? ये नीला है ना, ये कोई किसी पार्टी का नहीं है, ये बाबा साहब का है। बाबा साहब का मैं बताऊं क्यों लिया बाबा साहब ने ये नीले को। आसमान देखिए कैसा है, नीला, और आकाश और सागर कैसा है? नीला। नीला मतलब पूरा ब्रह्मांड नीला है।
वो सोच ऐसी बनाई बाबा साहब ने कि जो ना शांति और सभी के लिए सोचा, सारा जो देश के लोग थे उनके लिए संविधान बनाया। और ये लोग जो कहते हैं कि बीजेपी वाले क्या कहते हैं कि बाबा साहब के कांग्रेस दुश्मन थी। आपको पता, मैं बता दूं, काइंडली इंफॉर्मेशन फॉर यू, अपने चैनल से दिखा देना कि बाबा साहब इलेक्शन हार गए थे। कांग्रेस ने उनको इनवाइट किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने कानून मंत्री बनाया, जबकि वो दूसरे विपक्ष के थे। लेकिन उनकी योग्यता को देखते हुए, बाबा साहब की योग्यता देखी, उनकी पढ़ाई देखी, इस देश का भविष्य देखा कांग्रेस ने, तो उनको आमंत्रित किया कि आप आइए और इस देश का संविधान लिखिए और इस देश को चलाइए। पहले कानून मंत्री बाबा साहब कांग्रेस के ही राज में बने थे, और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इनको बताया कीजिए, इनकी मेमोरी जो है ना, एक्चुअल में क्या ही अंधभक्त है। अंधभक्त की आंखें तो है नहीं, तो वो क्या कहते हैं, जो उनके चाबी जैसे भर दी जाती है, वो खिलौना होता है ना, आपने देखा, तो वो चाबी वाला खिलौना है, जैसे वो भर देते हैं वैसे चलते हैं। अच्छा, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या कह रहे थे? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कह रहा हूँ कि आजकल के बच्चे जिनके बाप को दादा को नौकरी दी कांग्रेस ने, रहने के लिए घर दिया कांग्रेस ने, आज वो बच्चे बोल रहे हैं मोदी जिंदाबाद मोदी। उनसे पूछिए कि मोदी जी ने 5 काम ऐसे बताइए जो हिंदुस्तान के लिए, आम जनता के लिए कल्याणकारी के लिए किए हैं। वो 0 बता पाएंगे, एक भी नहीं बता पाएंगे कल्याणकारी योजना कौन सी है। और जो देश में इस टाइम वोट चोरी हो रही है, ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी थी हिंदुस्तान में, लेकिन उस पे भी एक कानून लाके मोदी जी ने चाहा है कि चुनाव आयोग को मैं सुरक्षित रख लूंगा अपने में। कनेक्शन कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा बताने का। बीजेपी की बी टीम है वो। बीजेपी की कौन बी टीम है? चुनाव आयोग बी टीम है। बी टीम है, यस। चुनाव आयोग जो है ना, अब पहले चुनाव आयोग बन गया था, लेकिन 3 दिन पहले ही हमारे गृह मंत्री जी ने चुनाव आयोग को एक नया नाम दिया है, साला चुनाव आयोग। साला चुनाव आयोग। आपने कह रहे उम्र के साथ जुबान फिसल जाती है। नहीं, जुबान फिसल जाती है। मैं आपको इसी रामलीला मैदान की बताता हूँ। मीडिया जो है, आप देश का चौथा स्तंभ माना जाता था, कांग्रेस के टाइम में चौथा स्तंभ था। आप बुरा मत मानिए, आप स्वतंत्र हो सकती है, लेकिन 99% जो मीडिया है ना, वो मीडिया बिक चुकी है। इसीलिए देश का सर्वनाश हो रहा है, और वो मोदी के कारण कि सच्चाई दिखा नहीं पाते हैं। इसी रामलीला मैदान में, ऐतिहासिक मैदान है, आप पे आऊंगी। चाचा ने कहा था मोदी जी की वकालत मत करिए। कहा था 10 मिनट से 15 मिनट से आपके साथ हैं, आपकी आवाज पहुंचा रहे हैं, मोदी जी की वकालत मत करिए। ये कैसे बोला आपने? मोदी जी का अच्छा कार्य क्या है ये बता दो। आप हम पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? मोदी जी की वकालत मत करिए। आप उनकी तो बात कह रहे हो, मोदी जी की आप तारीफ कर रहे हैं। जनता क्या चाह रही, वर्तमान में क्या है हालात देश की, भुखमरी, बेरोजगार, जनता बताएगी। हाँ, तो जनता बताने के लिए तो आइए। आप बताइए, आपकी आवाज हम पहुंचाएंगे। हाँ, तो बेरोजगारी है, भुखमरी है, नौकरी नहीं है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है रात दिन। सदन में तो 10-10 घंटे वंदे मातरम को दिए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले देश वंदे मातरम को बांटते देश बांटा गया है। वंदे मातरम के समय ये मौजूद थे, ये तो अंग्रेजों के गुलाम बने हुए थे वंदे मातरम के समय। आरएसएस के सारे लोग, हाँ, वंदे मातरम के टाइम सारे गुलाम थे। इन्होंने तो अपने यहाँ तिरंगा नहीं लगाया है। राष्ट्रगान की बात कर रहे थे आप, जनगण मन की बताइए। बता रहा हूँ, राष्ट्रीय गान को ये आरएसएस की शाखाओं में गाना बैन है। बैन है? आपको शायद नहीं पता। मुझे पता है। नागपुर में जो आरएसएस का इनका वो है मुख्यालय, में आपने झंडा देखा है तिरंगे का? हमारा राष्ट्रीय तिरंगा है, वो हर संस्थानों पे लगता है, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने नहीं लिया। क्यों नहीं लगाया इन्होंने? क्योंकि ये मानते नहीं भारत के ऐतिहासिक चीजों को, झंडे को और राष्ट्रीय गान को। इनका अपना राष्ट्रीय गान है, इनका अपना झंडा है। तो लेकिन ये कांग्रेस पार्टी कहती, स्पेशल कम्युनिटी को भी तो इम्प्रेस करना है ना सर। वो पता है क्या है, लोगों को देखिए, अभी आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ये इनके तालमेल, मैं बताता हूँ आपको, दर्द होता है। सुनिए, वो इसलिए होता है इनको कि पहले आपने कहानी सुनी होगी, एक तोते की जान ना, वो राजा की जान तोते में होती थी, और तोते की गर्दन मरोड़ो तो राजा दुख मचलता था। तो सेम इन्हीं का है कि ईवीएम की गर्दन मरोड़ो तो मोदी और अमित शाह को दर्द होता है। अच्छा, आपने ईवीएम की बात की, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो लगातार कह रहे जिस राज्य में आप जीत जाते हो उसमें ईवीएम ठीक है, जिसमें आप हार जाते मुंह के बल गिर जाते हैं तो आपको ईवीएम में गड़बड़ी नजर आती है। आपको बताऊं, जहाँ रिजल्ट जो है ना 2-3 दिन के अंदर आया है। अब तो क्या है कि इन्होंने वोट चोरी, अब पहले क्या होता था
ईवीएम में हैंकिंग होती थी, तो जहाँ 15 एक महीने बाद आता था, वहाँ प्रोग्रामिंग करके वो स्टेट बड़े हैं। What if thin meant more durable? इन्होंने कैलकुलेशन की, दिल्ली है 7 सीटें हैं लोकसभा की, हिमाचल है वहाँ 10-12 सीटें, इन्होंने कैलकुलेशन की कि भाई जो छोटे स्टेट हैं वो दे दो, और जो बड़े मध्य प्रदेश, हरियाणा का आप देखा, हरियाणा की जनता कह रही थी कि अब की बार बदलाव लाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वहाँ पे बीजेपी की सरकार आ गई। अच्छा, मध्य प्रदेश 21 साल की एंटी इनकम्बेंसिंग, उसके बाद मध्य प्रदेश में विजय हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, पॉसिबल नहीं। और आप चाचा ने काम किया है, कह रहे मामा ने काम किया है मध्य प्रदेश में। अगर मामा को काम किया होता तो मुख्यमंत्री पद से क्यों हटा देते? सबको मौका देना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, ये फॉर्मूला है। मामा को आपके मीडिया ही रोता हुआ दिखा रहा था, दर्द हो रहा था उसे, क्योंकि उसकी सत्ता चली गई थी। तो ये जो सत्ता के लालची लोग हैं, वोट ये आवाम नहीं कर रही, वोट ये अपने पक्ष में परिवर्तन करा रहे हैं, ये डलवा रहे हैं। जनता वोट नहीं कर रही। अगर जनता ईमानदारी से करे तो कल मोदी सत्ता से उतर जाए। परिवर्तन यहाँ पर तमाम अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं, राजस्थान से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं। आप कहाँ से आए? अरे हम तो दिल्ली वाले हैं। दिल्ली के ही हैं आप, सब दिल्ली वाले हैं। अच्छा सुनिए, दिल्ली वाले हैं, महिला भी है। सुनिए 1 मिनट। हाँ देखिए, दिल्ली से है, दिल्ली वालों से सवाल है। आप महिला हैं, ये बताइए 2500 मिले रेखा गुप्ता जी को? नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला है जी, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है जी। इधर आइए, तो नहीं मिले, बिल्कुल नहीं मिले। और फ्री से झूठ बोला है रेखा गुप्ता ने। फ्री सिलेंडर तो घर में आ गया होगा? बिल्कुल नहीं आते जी, मेरे को उज्ज्वला से सिलेंडर मिला, जब भी मुझे फ्री नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। अच्छा सुना है मेट्रो का किराया भी बढ़ गया, हर चीज बढ़ रही है। फ्री में पार्क में बैठते थे 20 रुपया भी लगने लगा, चार्जेबल हो गया है। अब आम पब्लिक कहाँ जाके बैठे? बच्चे कहाँ जाते हैं खेलने? घर में ही रहते, कहाँ भेजे, क्योंकि वो चार्जेबल हो गया। बिल्कुल बोल रहे थे दिल्ली को ऐसे बदल देंगे। हाँ, बदला है ना उन्होंने, महंगाई करी है, सारी चीजें बदल दी है, और क्या करा उन्होंने, महंगाई बढ़ाई है। ये यमुना साफ हुई सर? सुनिए, यमुना साफ हुई? दिल्ली से है यमुना साफ। अरे आप सुनिए तो सही, दिल्ली की मुख्यमंत्री के बारे में बता रहा हूँ। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या कहती है, नेताजी सुभाष चंद्र का नाम लेते हुए कहती है नेताजी सुभाष चंद्र पैलेस, उसको ये नहीं, पैलेस बना रही है उनको। मान लो भारत के इतिहास के जो पन्ने पे नेताजी का नाम लिखा हुआ है, दुनिया जानती है। आजाद हिंद सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, तो उनका नाम रहती है सुभाष चंद्र पैलेस। उसको ये नहीं पता सीएम को, अरे भाई किसी ने क्या देख के बना दिया इसको सीएम। आज जमुना की सफाई की बात करते थे, जरा जाके डुबकी लगा के देख लें, नाला बना हुआ है जमुना। आप क्या कह रहे थे, बर्फ जम गई, साफ हो गए? बर्फ जम गई। यमुना इतनी साफ है कि उसके अंदर बर्फ जम गई। कालिंदी कुंज में भी बर्फ गिरने लगी। पड़ गई है कालिंदी कुंज में। इन लोगों ने पूर्वांचल के साथ इतना बड़ा धोखा किया, जो छठी मैया के व्रत करते उसके लिए यमुना को बंद करके, और दूसरा मीठा पानी जो लोगों का पीने का पानी था वो दे दिया। कहाँ से सर आप? मैं दिल्ली से, मंगोलपुरी विधानसभा से हूँ। सर 1 मिनट, आप बहुत देर से चुपचाप मुस्कुराए जा रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम ऑब्जर्व यही कर रहे हैं कि हम बाबा साहब के सिपाही आए हैं रामलीला मैदान पर। हम बाबा साहब का जो सपना है, बाबा साहब का क्या पहचान, मानव एक समान, हम सबको एक समान मानते हैं। ये भाजपा वाले तोड़ना